हेलो दोस्तों, अपर निजी सचिव एपीएस का जो रिटन एग्ज़ाम था उसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है और आप सब लोगों ने अपना अपना रिज़ल्ट देख भी लिया होगा। तो जो बच्चे पास हो गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो बच्चे फेल हो गए हैं वो बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है। वो आराम से आगे की तैयारी करें, क्योंकि एसएससी में वैकेंसी आ रही है और ईपीएफओ में वैकेंसी आ रही है, तो वैकेंसियाँ काफ़ी है। तो जो आप लोगों ने इस समय जो सीखा है वो आगे आप लोगों को अच्छा फ़ायदा करेगा। तो धैर्य बना के रखिए और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो बच्चे पास हो गए हैं और उन लोगों का अगले महीने स्किल टेस्ट लगा हुआ है, तो उनको कैसे तैयारी करनी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो हम आप लोगों को बता दें कि जो नए बच्चे हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, वो बेटा इसकी बिल्कुल तैयारी ना करें, क्योंकि एक महीने में कुछ होने वाला नहीं है। बहुत से बच्चे हमको फ़ोन कर रहे हैं कि सर हम 10-10 घंटे पढ़ेंगे, क्या मेरा हो जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं सर हम 15 एक्सरसाइज में हैं और हम तैयारी करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो एक महीने में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने सालों से लगे हुए हैं, इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। और देखिए इतना आसान होगा तो सभी रिटर्न निकाल के आएंगे और कह देंगे सर जी एक महीने में हमको स्टेनो पढ़ा दो और हमको नौकरी दिला दो, तो सभी बन जाएंगे एपीएस। तो ध्यान रखो, एक महीने में कुछ भी नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़ क्या है, जिन बच्चों की 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड है वो बच्चे तैयारी करिए, क्योंकि वो मैटर अगर अनसीन लिख सकते हैं, 50 स्पीड भी है तो वो तैयारी करते रहिए, क्योंकि अनसीन मैटर आप लोगों को वहाँ पे बोला जाना है। और जो इतने की तैयारी कर सकता है वो थोड़ी थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा सकता है, तो वो अपनी तैयारी करिए और किसी भी चीज़ की चिंता न करें, निष्फिक्र होकर करिए। देखिए आप मेहनत करेंगे तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के आगे की तैयारी करिए। अगली बात क्या है, जो पत्रिका दी हुई है, तो पत्रिका में आप लोग चाहे रामधारी खंड 1 लिखिए चाहे खंड 2 लिखिए, ठीक है, तो पत्रिका भी लिखिए। देखिए मैटर आपको सारे लिखने हैं, उसके बारे में भी हम आप लोग बता रहे हैं। देखिए न्यूज़पेपर दिया हुआ, तो न्यूज़पेपर कोई भी लिखिए, चाहे हिंदुस्तान लिखिए, चाहे दैनिक जागरण, चाहे जनसत्ता, चाहे कुछ भी है। निबंध दिया हुआ है तो निबंध की भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए जो डिक्टेशन वहाँ बोली जाएगी आप लोगों को कुछ पता है नहीं, और आप लोग सभी की तैयारी करके जाइए, क्योंकि जहाँ पे जो डिक्टेशन बोली जाए उस पर आप लोग तुरंत मूव हो जाइए। अगर पेपर की भी प्रैक्टिस करिए, दैनिक जागरण भी लिख लीजिए, जनसत्ता भी लिख लीजिए, पत्रिका भी लिख लीजिए, निबंध भी लिख लीजिए, आपको जो भी मैटर हो वो आप सब की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 4 वर्ड बोले जाने हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तो आप लोग सबकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइपिंग पे यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिए, जो टाइपिंग है उस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि 25 नंबर की आप लोगों की टाइपिंग होनी है। तो टाइपिंग पे लूज मत करिए, क्योंकि 25 नंबर बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, तो आप लोग टाइपिंग पे फोकस करिए और एक्यूरेसी के साथ इसको टाइप करिए, ठीक है। देखिए इसमें एक बात और कहते हैं, जो पोस्ट है वो 331 पोस्टें दी हुई हैं, ठीक है। अब टोटल कितने लड़के क्वालिफाई किए गए हैं? 5889 बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं, मतलब 6000 के बच्चों के आसपास क्वालिफाई किए गए, और इनमें से आधे से ज़्यादा लड़कों को स्टेनो आती ही नहीं है। उन लड़कों के नंबर बहुत बढ़िया आए जिनकी स्टेनो की तैयारी नहीं है और वो फार्म भर दिए हैं और उनका नंबर आ गया और कहने सर मेरा हो गया है, मेरा हो गया है। तो जिनको स्टेनो आती नहीं तो उनके लिए तो वैसे ही बेकार है। आधा से ज़्यादा लड़का, कम से कम 2500 ही लड़का ऐसा होगा जो स्टेनो जिसको आती होगी, और उसमें से भी 1000 ऐसा लड़का होगा जो अभी 2-3 महीने से ही स्टेनो सीखने लगा होगा। उसमें एक नोटिस में एक चीज़ और दी हुई है, जो कट ऑफ है वो कट ऑफ और जो आप लोगों के जो नंबर है उसमें लिखा हुआ कि चयन, अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। तो जो आप लोगों के नंबर हैं और जो होंगे, जब आप लोगों का सबका चयन हो जाएगा और बाद में आप लोगों के नंबर घोषित कर दिखाए जाएंगे कि किसके कितने कितने नंबर है। जैसे हाई कोर्ट में होता था, बाद में सबके नंबर आते थे, वैसे इसमें भी इस तरीके से दिया है। तो जो कम टाइम बचा है आप लोगों के पास, उसमें आप लोग फुल फोकस करिए, डेली डिक्टेशन लिखिए। देखिए इतना दबाव भी नहीं लेना स्टेनो का कि केवल और स्टेनो में ही सिर दर्द करने लगे, केवल नॉर्मल आप लोग प्रैक्टिस करिए। आखिरी के टाइम केवल शार्पनेस पे काम कीजिए कि कैसे क्या हम लोगों को तैयारी करनी है। कामा, पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क, मैटर को लिखिए और कंप्यूटर पे टाइप करिए, इन सब चीज़ों की तैयारी करिए। बाकी स्टेनो से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और